स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। ये जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है इसमें आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या है कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो प्रूफ करना है कि यह एक रेक्टेंगल है। तो चलिए हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और रेक्टेंगल को हम लोग प्रूफ कर देंगे कि यह जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी जो एक रेक्टेंगल है, यह प्रूफ करना है कि यह रेक्टेंगल है। क्या है? डायगोनल इक्वल है। तो हम लोग को जब भी शो करना या टू प्रूफ लिखना रहता है तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट द ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड बी डी एंड ए सी डायगोनल्स आर इक्वल। यह गिवन में लिखेंगे। टू प्रूफ में लिखेंगे कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल है तो इसका क्या होगा, अपोजिट साइड यानी डी सी इजकल टू ए बी और ए डी इजकल टू बी सी एंड इच एंगल इज 90 डिग्री। यह हम लोगों को प्रूव करना है। तो टू प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे कि हम लोगों को ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल हम लोगों को प्रूफ करना है। और इच एंगल मतलब एंगल ए इजकल टू एंगल बी इजकल टू एंगल सी इजकल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग को अगर प्रूफ कर दें तो हमारा रेक्टेंगल बनेगा। तो अब हम चलिए कि 90 डिग्री कैसे प्रूफ करें। क्योंकि यह पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ए बी एक बेस ले लेते हैं। ए बी क्या लिया, एक बेस लिया। अब इस बेस पर आपको दो ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह ट्रायंगल और यहाँ पर यह ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। यह ट्रायंगल एक और एक ट्रायंगल यह। आप कोई भी बेस ले सकते हैं। अगर ए डी बेस लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर भी दो ट्रायंगल बना हुआ है। कोई भी बेस लेके हम बना सकते हैं। तो हमने एक बेस ले लिया ए बी। अब इस ए बी पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ए बी बेस पर इस डायगोनल के साथ दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक देखिए ए बी सी एक बन रहा है और एक कौन सा बन गया, बी ए डी, यह ट्रायंगल बन गया। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग अगर कंग्रुएंट प्रूफ कर दे तो हमारा एंगल ए और एंगल बी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर हम लोग 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करते हैं। चलिए कैसे प्रूफ करते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या, ए बी डी, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड क्या, बी ए डी एंड ट्रायंगल बी ए डी में। इस दोनों ट्रायंगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको सबसे पहले यह दिखाई दे रहा है कि दोनों डायगोनल ए सी इजकल टू बी डी यह इक्वल है। क्यों? क्योंकि यह गिवन है। दूसरा आपको एक दिखाई देता होगा कि ए बी इजकल टू ए बी, यह क्या है, कॉमन। ठीक है। अब तीसरा आप देखिए, तीसरा आप इसमें बोल सकते हैं, देखिए ए डी और बी सी यह दोनों इक्वल होगा। ए डी इजकल टू बी सी क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप पढ़े हुए हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है और ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसलिए यह साइड और यह साइड इक्वल होगा। अब इस तीन क्राइटेरिया से हम ट्रायंगल लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के।
BADK। क्यों? बाई किस से प्रूफ करेंगे? बाई एस से यह ट्रायंगल दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A इजकल टू एंगल B, एंगल A और एंगल B क्या है? यह इक्वल होगा। क्यों होगा? बाई CPCT। आपको पता है बाई CPCT, तो बाई CPCT एंगल A इजकल टू एंगल B बाई CPCT। अब हम लोग A और B को हमने इक्वल कह दिया कि यह दोनों एंगल इक्वल है। अब चलिए, जब एंगल A और B इक्वल हो गया तो इसको हम लोग अब 90 डिग्री प्रूफ कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इजकल टू 180। क्यों? क्योंकि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन, ट्रांसवर्जल लाइन, या आप को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं। को इंटीरियर एंगल, इसको आप दोनों चीज बोल सकते हैं। आपको जो एक मन है वो लिख सकते हैं, या दोनों लिख दीजिए। एंगल A प्लस एंगल B इजकल टू 180 डिग्री, यानी A और B 180 है। क्यों? क्योंकि AD और BC दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसमें AB जो है, AB इज द ट्रांसवर्जल लाइन। तो AB अगर ट्रांसवर्जल लाइन है तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन्स आर 180, इसलिए हमने एंगल A प्लस एंगल B इजकल टू 180, दैट इज द को इंटीरियर बोलिए या सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन बोलिए। अब देखिए, हम यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B को भी हम एंगल A ही बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल A और B दोनों इक्वल था। अब हम लिख सकते हैं 2 एंगल A इजकल टू 180, 2 एंगल A इजकल टू 180, इसलिए एंगल A इजकल टू 180 अपॉन 2 कैंसिल होगा 90। अब आपको क्या आ गया? एंगल A आ गया 90। तो एंगल A अगर 90 आ गया, एंगल A 90, तो एंगल B भी 90। क्यों? क्योंकि एंगल A इजकल टू एंगल B। अब दोनों अगर 90-90 है तो इसका मतलब है कि यह जो है रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट साइड भी रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। अगर यह 90 है तो यह भी 90 होगा, यह 90 है तो यह भी 90 होगा, या सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन से भी आप सभी का एंगल 90 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।